जय साथियों, आज अपन देखेंगे कि जो बडिंग होती है प्रबंधन की विधि में अपन देखेंगे आज बडिंग। ठीक है, तो बडिंग क्या होता है? तो सबसे पहले अपन बडिंग के बारे में देखते हैं। तो बडिंग क्या होता है कि जो अपन संकुर के रूप में बड का उपयोग करते हैं। ठीक है, किसका उपयोग करते हैं? बड। तो सबसे पहले अपन देखते हैं बड क्या होती है। तो अपना कोई प्लांट है, ठीक है, इसमें अपन देखते हैं कि बड क्या होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर आँख के समान ऐसी उभरा हुआ भाग पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से पाया जाता है। ठीक है, जैसे अपन क्या कहते हैं? बट कहते हैं। इस प्रकार जो उभरा हुआ भाग पाया जाता है आँख के समान, उसे क्या बोलते हैं? अपन बट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं अपन? बड। ठीक है, अब बडिंग के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो बडिंग में क्या होता है? तो अपन सबसे पहले बडिंग किसे कहते हैं? तो यह एक प्रकार का क्या होता है कि जो बडिंग होते हैं इसमें ग्राफ्टेज की हुआ विधि, जिसमें अपन शंकुर के रूप में किसका उपयोग करते हैं? कलिका का उपयोग किया जाता है। उसे कलिका को क्या बोलते हैं? बड बोलते हैं। ठीक है, का उपयोग किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? बडिंग कहते हैं। ठीक है, अगर अपन यहाँ कलिका की जगह अपन अगर शाखा का उपयोग करते हैं, ठीक है, कलिका मतलब कोई एक प्लांट है। ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, ये कोई प्लांट है। इसमें अपन ने किया कि अगर अपन एक कलिका का उपयोग करते हैं तो क्या होता है? तो अपन बोलते हैं बडिंग। ठीक है, ठीक है, कलिका का उपयोग करते हैं तो बडिंग बोलते हैं। अगर आप कोई कह दे कि अपन इस प्रकार से शंकुर के रूप में अपन किसी पेड़ में कलिका के स्थान पे अपन शाखा का उपयोग करते हैं। ठीक है, कोई शाखा लगा दी या पत्ते भी हैं। ठीक है, तो जैसे अपन शाखा का उपयोग करते हैं तो इस विधि को क्या बोलते हैं? जब अपन शाखा का उपयोग करते हैं तो इस विधि को अपन क्या बोलते हैं? इस विधि को अपन ग्राफ्टिंग बोलते हैं। जब अपन शाखा का उपयोग करते हैं तो बोलते हैं ग्राफ्टिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं? ग्राफ्टिंग। ठीक है, अगर कोई पूछ ले, कभी भी पूछ सकता है कि अगर अपन बट का उपयोग करते हैं, ठीक है, शंकुर के रूप में क्या किसका उपयोग करते हैं? बट का उपयोग करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं बडिंग। ठीक है, कलिका। ठीक है, जब अपन कलिका का उपयोग करते हैं शंकुर के रूप में तो उसे बोलते हैं बडिंग। ठीक है, और जब अगर अपन शाखा का उपयोग करते हैं कलिका, ठीक है, शंकुर के रूप में, तो उसे ग्राफ्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राफ्टिंग। ठीक है, सीधी सीधी बात है। जब अपन शंकुर के रूप में शाखा का उपयोग करेंगे तो उसे बोलेंगे ग्राफ्टिंग। ठीक है, और जब अपन शंकुर के रूप में अपन कलिका का उपयोग करेंगे तो उसे बोलेंगे बडिंग। ठीक है, अब देखते हैं इसकी बडिंग इस प्रकार से बढ़ाती है। ठीक है, इस प्रकार से देखने को मिलती है। ठीक है, बड इस प्रकार आँख के समान देखी होगी आपने, गन्ने में भी देखी है। ये वनस्पति प्रबंधन की अत्यंत सफल तकनीक है। कैसी है ये? सबसे अधिक सफल तकनीक है। इसमें क्या होता है? मूल बेलंत पर कलिकाओं को सावधानीपूर्वक लगाया जाता है। मूल बेलंत क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले अपन मूल बेलंत भी देख लें। मूल बेलंत क्या होता है? कोई एक प्लांट है, ठीक है, ये कोई प्लांट है, इसमें जो ये रूट वाला ये एरिया है, ठीक है, जो रूट वाला एरिया होता है, इसमें मूल बेलंत है, रूट स्टॉक भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इसे मूल बेलंत या रूट स्टॉक कहते हैं। ठीक है, इसे जो जड़ वाला भाग होता है इसे क्या बोलते हैं? मूल बेलंत बोलते हैं। और जो ये पत्ती वाला भाग होते हैं इसे बोलते हैं साइन या संकुर। संकुर, ठीक है, क्या बोलते हैं? संकुर। ये यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कौन सा भाग क्या कहलाता है। तो ऊपर वाला ये भाग होता है वो उसे बोलते हैं संकुर या साइन, और नीचे वाला भाग को मूल बेलंत या रूट स्टॉक बोलते हैं। अब देखते हैं इसके प्रकार। तो बडिंग के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? इसके प्रकार के बारे में देखते हैं। ठीक है, प्रकार देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है टी बडिंग। टी बडिंग में क्या कहते हैं?
तो टी वेडिंग जो होती है अपने, ठीक है, टी वेडिंग, इसमें आप किस प्रकार का टी आकार का कार्ड लगाते हैं, ठीक है, इसमें किस प्रकार का कार्ड लगाते हैं अपन, टी आकार का कार्ड लगाते हैं। ये अपना प्लांट है, ठीक है, इसमें किस प्रकार का कार्ड लगा दिए इन्होंने, टी आकार का, इसे टी बडिंग बोलते हैं। जब अपन टी आकार के कार्ड लगा के बडिंग करते हैं तो इसे टी बडिंग बोलते हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं कि जो वर्तमान में सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली विधि, सबसे अधिक उपयोग वर्तमान में किसका होता है, टी बडिंग का उपयोग होता है। इसे सिल्ट बडिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये एग्जाम में एमपीपीएटी में कई बार एक क्वेश्चन बोलता है कि टी बडिंग का दूसरा नाम क्या है, तो सिल्ट बडिंग, टी सी, सी से कभी भी अपन जो ट्रांसफर वगैरह करवाते हैं कौन स्कूलों में नाम कटवाते तो वहाँ टीसी होती है, क्या होती है, टीसी, ठीक है। तो टी कटिंग को क्या बोलते हैं, सिल्ट बडिंग बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से नाम याद रख लेना, ठीक है। अब एग्जाम्पल की बात करें तो ये किस किस में होती है टी कटिंग, तो नींबू, सीताफल, आंडू और बादाम, ठीक है, इनमें क्या होती है, सिल्ट बडिंग, टी बडिंग देखने को मिलती है। अब देखते हैं फोर कट बडिंग। फोर कट बडिंग क्या होती है, तो फोर कट बडिंग मुख्य रूप से किन पौधों में उपयोग की जाती है, तो रबड़ वाले पौधों में इसका मुख्यतः व्यावसायिक विधि के रूप में उपयोग किया जाता है। इसमें जो संकुर होते हैं उसमें किस प्रकार का काट लगाते हैं, तो आयताकार काट लगाया जाता है, ठीक है, आयताकार काट लगाते हैं। इसमें देख सकते हैं अपन प्रॉपर इस प्रकार से आयताकार इसमें काट लगाया गया, ठीक है, इसे बोलते हैं फोर कट बडिंग। अगली विधि आती है पेंच बडिंग। पेंच बडिंग क्या होते हैं, पेंच बडिंग में यह उन पौधों में उपयोग की जाती है जिनकी ढाल जो छाल होती है वह कैसी होती है, मुलायम होती है, ठीक है, जो छाल होती है मुलायम होती है, ठीक है, या पतली होती है। इसमें देख सकते हैं इस प्रकार से पेंच बडिंग की जाती है। इसमें इस प्रकार से काट लगाया जाता है। फोर कट में कहाँ से लगाया जाता था, ऊपर से लगाते थे, ठीक है, टी बडिंग में ऐसे साइड से आयताकार होना है। ये मुख्यतः किसमें किए जाते हैं, आंवला, बेलपात और जामुन। यहाँ एक क्वेश्चन और बन सकते हैं, यहाँ पर जो आंवला होते हैं यहाँ पूछा जाता है कभी कभी, तो आंवले में क्रोमोसोम संख्या कितनी होती है, 2n बराबर, कोई बताएगा, तो आंवले में क्रोमोसोम संख्या होती है 28, ठीक है। जामुन में कितनी होती है, जामुन और आम, आम, सोयाबीन, ठीक है, इनमें कितनी होती है, 2n बराबर क्रोमोसोम संख्या 40 होती है, ठीक है, और मूंगफली में भी, ठीक है, ये लिख लेना आपने ऊपर पेज में। बेलपत्र में बताएगा कोई, बेलपत्र में 2n बराबर कितनी होती है, तो 36, 36 क्रोमोसोम संख्या पाई जाती है बेलपत्र में। अब आती है रिंग बडिंग। रिंग बडिंग सबसे महत्वपूर्ण होती है, ठीक है, रिंग बडिंग शादियों में ही रिंग चेंज करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले रिंग बडिंग से रिंग से देखते हैं अपन, ठीक है। इसमें देखते हैं तो रिंग बडिंग में क्या होता है कि अपन जो रिंग होती है रिंग की तरह कार्ड लगाते हैं, इस प्रकार से रिंग होती है, ठीक, ये तो देखी होगी कि नहीं देखी भाई, हैं, इस प्रकार से रिंग होती है, ठीक है। इसमें जब अपन इस प्रकार से कार्ड लगाते हैं कि जी इसकी इस साइड से पूरी रिंग की तरह अपन क्या करते हैं, इसकी छाल निकाल लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है, फिर दूसरे पेड़ पौधे में इस प्रकार से लगा देते हैं, इसे बोलते हैं रिंग बडिंग, ठीक है, रिंग की तरह। ये मुख्यतः किसकी व्यवसाय की विधि है, तो ये बेर, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि बेर में किस प्रकार की बडिंग की जाती है, तो रिंग बडिंग, बेर में सर्वश्रेष्ठ बडिंग के रूप में की जाती है, तो रिंग बडिंग, ठीक है। इसे स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, पैद वन कहा जाता है, क्या बोलते हैं, पैद कहा जाता है। स्थानीय भाषा में क्या करते हैं, पैद बोलते हैं, ठीक है। आप हाँ तो ये याद रखना कि रिंग बडिंग किसमें है, तो एग्जाम्पल चाहिए बेर, ठीक है। तो थैंक यू साथियों।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।